एक और बार पाकिस्तान की किस्मत में जो लर्न है वो लिखा गया है और हम सबके फेवरेट पाकिस्तान की आन बान शान बाबर आजम डक पर आउट हुए। और अगर कप्तान की बात करें तो 2 स्कोर उन्होंने किया और साथ में अगर हसन नवाज की बात करें तो 3 स्कोर करके वो आउट हुए। और स्पेशली अगर साहिबजादा फरहान की बात करें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनकी जानिब से हम लोगों को नजर आया, 24 स्कोर किया। और साथ में अगर साइम अयूब की बात करें 3 छक्के लगाए इस बंदे ने, लेकिन क्या फायदा इसके स्कोर का जो 36 इन्होंने किया कि पाकिस्तान ने इतनी बुरी शिकस्त फैसलाबाद के अंदर खाई, वो भी साउथ अफ्रीका की टीम से। और जहां पर लोग कह रहे थे कि बाबर आजम एशिया कप में होता तो हम एशिया कप जीत जाते, कोई एक प्लेयर तो ऐसा होना चाहिए जो कि पिच पर खड़ा हो और जिसको पता हो कि एक लॉन्ग इनिंग कैसे खेली जाती है। लेकिन यहाँ पर अंडे पे अंडा हम लोगों को नजर आ रहा है। और हम लोग बात करेंगे अपने प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि 45 या पता नहीं कितना स्कोर उन्होंने खाया और ऑलमोस्ट 50 करते हुए हमें दिखाई दिया है। सेंचुरीज हमारे बॉलर्स करते हैं, हमारे बैट्समैन को बिल्कुल अकल नहीं है कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करके जाना है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है। सबसे पहले तो उनसे ये पूछेंगे कि बाबर आजम आगे और T20 में आना चाहिए। देखिए, नो मोर बाबर आजम इन T20 क्रिकेट। भाई किस बाबर आजम की बात करें, ये घंटे का किंग। और 3 दिन हो गया मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे खप पड़ी हुई है, किंग का कम बैक हो गया। 2 मिनट नहीं टिक सका। ओ भाई 2 मिनट तो टिक लो विकेट पे आके आप। भाई आपने वर्दियां पिंक पहन ली, अब चूड़ियां भी पहन लो भाई। आपका यही काम है। आप भाई घर में आ रहे हो, आप जब बॉलिंग पे आए हो ऐसा लग रहा था कि भाई 250 स्कोर करने वाले। जब इनकी बैटिंग आई, ओ आगा साहब खुदा का नाम है भाई, मारो मुझे मारो। जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं, इनको भाई इनके क्रिकेट खेलना इनके बस की बात नहीं रहेगी। बाबर आजम भाई आप क्रिकेट छोड़ो, आप कोई और काम करो। आप टेस्ट में आपको 50 मौके दे दिए, आप कोहली आउट हुआ था बड़े खुश हो रहे थे। आज बाबर आजम घंटे का किंग, और इसको जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाओ भाई अगर इसको खिलाना है। आप साउथ अफ्रीका ने 2 बॉलों पे आउट कर दिया। और मैं मजे की बात बताऊं, शाहीन अफरीदी का 50 मिस हो गया, उसके बाद हमारे नसीम शाह का 50 मिस हो गया, हमारे बॉलरों के 50 मिस हो रहे हैं, बैट्समैनों की 10 नहीं हो रहे। तो ये जो क्रिकेट है ना, इसको खुदा हाफिज करे, आप नहीं जीत सकते। और यार ये सलमान अली आका की जगह ही नहीं बनती, आपने उसे कैप्टन बना के टीम पे मुसल्लत। मैं बात करना यहाँ चाहूंगा कि पाकिस्तान का अपना होम ग्राउंड हो, पाकिस्तान का कोई भी दुनिया का होम ग्राउंड हो, पाकिस्तान का यही रोना रहता है कि भाई पाकिस्तान हार गया है। और पाकिस्तान हमेशा से हारता नजर आया। और यहाँ पे अगर आपने बात कर दी है बाबर आजम की, तो भाई इससे जान छुड़ा लो। ये कौन सा एक ऐसा प्लेयर है भाई जिसने एक दफा 50 करते तो अगले 50 मैच पक्के हो जाते हैं इस बंदे के। इसको ले आते हैं जी, ये पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है। और इतनी घटिया थी परफॉर्मेंस भाई, आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपने ही होम ग्राउंड में हार गए। भाई अपने होम ग्राउंड में तो कम से कम नाक कटवाने से बचा लेते, हमें पता होता कि भाई अपने होम ग्राउंड में आप भाई शेर है। भाई आप शेर भी नहीं बल्कि गीदड़ भी नहीं, बल्कि उससे भी बदतर नजर आए हैं आज तो। भाई ये साउथ अफ्रीका कप का फाइनल क्या खिला दिया, दोबारा से कह लेंगे T20 का कप्तान बना दिया। और हमारी टीम बड़ी दिलचस्प है, 0, 2 और 3। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा ना, हमारी क्रिकेट में एक अलग सी टेक्नोलॉजी चल रही है कि कप्तान जो T20 का फेल हुआ है बदले में ODI का दिया है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि सलमान अली आगा का क्या मतलब कुछ तुक बनता है। अब आपने बात की ना कि बाबर आजम को लाए पिच पे खड़े होने के लिए, बाबर आजम आगे पिच पे लेट गया, तो हम जिसको खड़ा करते हैं वो लेट जाता है, और जो लेटा होता है वो खड़ा नहीं होता। हमें लर्न करने की आदत बढ़ गई है। हमें लर्न करना नहीं, हमारे लर्न खून के अंदर चला गया है। अब वो जो लर्न वाला है वो बंदा खुद बाहर चला गया, लेकिन पूरी टीम के अंदर जो लर्न छोड़ गया है। जब भी मैच होता है हम लर्न करते हैं, जब भी मैच होता है हम लर्न करते हैं। अब हम इनको कब अकल आएगी भाई कि आप पुराने अंडे उठा उठा कर पिच के ऊपर डालते रहोगे। और यार आपने अगर हारना ही है, मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है कि हमें चीख के कहना चाहिए कि नो मोर बाबर आजम इन T20। ऐसा है मुझे लगता है बाबर आजम को क्रिकेट में ही नहीं होना चाहिए। आप किस वजह से इसे क्रिकेट खिला रहे हैं? टेस्ट परफॉर्मेंस देखो 0 परफॉर्मेंस, ODI में देखो 0 परफॉर्मेंस, किस बेस पे किंग है? मुझे 50 किया टेस्ट में। यार मैं तो कहता हूँ ना ही करता, उसमें भी 50 करके हम पे मुसल्लत हो गया फिर से। वो ये PCB को भी मुझे लगता है और कोई बंदा नहीं मिलता कि भाग भाग के हमने पुराने बुड्ढो बाबों के पास जाना है। इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, क्या परफॉर्मेंस है, 33वें नंबर पे है T20 में, आप इसे किंग कह रही हैं। तो ये वो T20 वाले जो 50 है ना, वो उल्टा हमारे सर पड़ गया, उसमें भी ये 0 पे आउट होता जिस तरह पहले ये 50 भी नहीं करा। और 4-5 साल हो गए आपका कमबैक ही नहीं हो रहा। तो आप कमबैक छोड़ो, आप घर जाओ, मौज करो,
क्रिकेट आपके बस की बात। करे मार मार पूरी प्लेइंग 11 एक नंबर की कह लें कि फ्लॉप नजर आई आज। और ना इन्होंने हमें डुबो दिया, इन्होंने हमें किसी जगह का जो है ना, कहते हैं कि किसी जगह का नहीं छोड़ा। इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है कि मैं तो चाहता हूँ कि भाई कोई मौका ऐसा मिले कि इनको पर थू थू करे, इनको कुछ चपेड़ा मारे। ऐसी गंदी घटिया टीम ले आए हम लोग। हम यहाँ पे सलमान अली आगा की बात करते हैं, भाई एज ए कैप्टन क्या रोल कर रहा है भाई। एशिया कप में हमने इससे जान छुड़ाई, उन्होंने आगे फिर जनाब इससे सीरीज आगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है फिर से उतार दिया। और भाई अल्लाह अल्लाह करके इससे जान छूटी थी, फिर सलमान अली आगा भाई 2 बना के जा रहा है। ये परफॉर्मेंस है, घटिया 3 परफॉर्मेंस भाई। इससे अच्छा देखकर चोकर जिसको कहा जाता था, आज वो हमें चोक कर गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैं कहता हूँ वो हमसे अच्छे हैं। वो उन्होंने आज जिस तरीके से मारा है, मैं कहता हूँ हमारे बॉलर्स को उठा उठा के बाहर फेंका है। ना शहीन से अच्छी बॉलिंग हुई, ना नसीम से अच्छी हुई, ना बरार से। भाई इनको वो धुआंधार किस्म की जो है ना, इनको चौके छक्के मारे हैं ना भाई, लग बता गया है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज पाकिस्तानी टीम ने चेस था, आपके पास आपका अपना होम ग्राउंड था, और ऊपर से अगर हम लोग बात करें हमारे बॉलर्स डिफेंड क्यों नहीं कर पाते हैं कि भाई आपने यहाँ पे स्टॉप लगाना है। चाहे ये घटिया 3 लोग हैं, इनकी बात हम ना ही करें तो बेहतर है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आते हैं अपनी 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 प्रोग्रेस के लिए नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। इनको अपनी सैलरियों से गरज होती है, इन्हें किसी से गरज नहीं है। इन्हें अपनी पूरे पाकिस्तान की, मतलब देखिए पूरे पाकिस्तान का ना कट गया, हम किस मुंह से जाएं इनका मैच देखने। भाई पाकिस्तान में मैच देखने के लिए स्टेडियम खाली पड़े हैं, क्यों जाएं भाई, क्यों जाए जब इन्होंने परफॉर्म नहीं करना। कोई टीम तो लेकर आए जो हमें पता हो कि यार ये टीम है, इसके मुकाबले की टीम है, जो आगे तगड़ा मुकाबला तो कर सके। अब भाई एक बंदा अगर कोई 30-35 स्कोर करता है, उसके बाद पूरी लाइन लग जाती है आउट होने की। मेरे ख्याल से तो भाई अब ये लाइन लगाना तो हमारी पुरानी आदत है। एशिया कप में देख लिया, मैं कहता हूँ हमें सीखना चाहिए। हमारा अंसाया मुल्क भारत कैसे बनी है। अब ये कहना पड़ेगा कि आगा जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज चाहिए। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आगा जी आप हमें आपके घर में चाहिए, हमें आप टीम में बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ये कहना पड़ा मैच मूच इनसे कोई नहीं चाहिए, ये सारे घर चाहिए। अगर इन्होंने हारना ही है, कम अज कम अगर इन्होंने हारना ही है, जलील होना है, हमें जलील करना है, देखने वालों को जलील करना है, तो कम अज कम सारी डोमेस्टिक क्रिकेट को आगे लेके आ जाए, उनको खिला दें। हारना तो हमने वैसे भी है, तो इन जैसे गंदे अंडों को हारे भी तो थोड़ा सा गैरत के साथ हारे, अपने होम ग्राउंड में। अपने होम ग्राउंड में हम लोग नहीं जीत पा रहे। गैरत होती तो ये खेलते जाके मैच। इनकी गैरत मर चुकी है, इनको कोई गैरत नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। देखिए अपने होम ग्राउंड में आप इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे सारी जिंदगी आप खज्जल खुआर होते रहे, यहाँ पे आज फिर आपने अपने आप को खज्जल करवाया। इनकी जो स्ट्रेटजी है वही गलत है भाई। आपने आपका प्रीमियम बॉलर जिसको आपने ओडीआई का कैप्टन बना दिया, उसकी आज जो परफॉर्मेंस थी वो आपने देखी है। तो ये जो परफॉर्मेंस है, इनको चाहिए कि भाई हमें आपको आप टीम में ही नहीं चाहिए, आप मौज मारो कोई और मत। बाबर आजम के दुख होने पर अवाम कैसे खड़ी है, डक पर आउट हुआ, और ये सारे के सारे फैंस कह रहे हैं कि भाड़ में जाए मैच, हमने देखना ही नहीं है। मतलब इतना बाबर आजम को क्रेज था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमें वो क्रेज आज नजर नहीं आया। डक डक डक। अब कुछ लोग कहेंगे विराट कोहली भी तो ओडीआई में डक पर आउट हुआ है। अब विराट कोहली का मुकाबला आप बाबर आजम के साथ कर रही है, मेरा दिल कर रही है माइक उठा के आपको मारूं। मतलब कुछ सेंस बनती है। तो यार वो मैच विनर है, वो 10 डक करे, अगले 10 मैच जितवा सकता है। मैच विनर और 50 स्कोर करना फर्क नहीं है। अब इनका सैम अयूब 37 कर गया, 4 छक्के मार गया, तो उसका टैलेंट है। टैलेंट छक्के मारना नहीं है, टैलेंट होता है मैच जिताना, मैच को बनाना। जिस तरह रोहित शर्मा बनाता है, जिस तरह विराट कोहली बनाता है, जिस तरह तिलक वर्मा ने हमसे फाइनल में ले लिया। ये मैच बनाना और मैच जीतना होता है। 40-50 स्कोर कर लेना, 70 कर लेना, 4 डक कर लेना, ये मैच प्लेयर नहीं होता। साथ में हम शाहीन पे भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि हमारे ओडीआई के कप्तान आज 50 ये वही टेक्नोलॉजी चली है ना कि T20 में फेल हुए, बदल हमने ओडीआई का दिया है। ओ भाई ये आगे को कहो कि खुदा का नाम है, आगा जी आप घर चले जाएं, बस कर दे। इनकी जो आप सारे दुनिया को पता है, हमारे पीसीबी को समझ नहीं आ रही। साइम अयूब T20 में फेल हुआ, उसे टेस्ट से निकाल दिया, ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद साइम अयूब को टेस्ट नहीं खिलाया, दोबारा T20 में ले आए, किस बेस पे लेके आए मुझे बताओ। सबसे पहले आपके साथ ज्यादा फरहान को आउट करवाने वाला साइम अयूब है कि भाई आप उस पर प्रेशर डाली जा रहे हो। 13 बॉलों में 3 स्कोर, T20 क्रिकेट इंटेंट क्रिकेट चल रही है। उसके बाद रिजवान भाई इंटेंट तो है, इंटेंट है वो, ये तो मैं रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जिताई, उसे बाहर बिठा दिया शहीन को, उसने टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की, उसे ओडीआई का कैप्टन बना दिया। तो भाई इनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ रेलू कटे आए हुए हैं। भाई की बात से एग्री करूंगा। क्रिकेट का नॉलेज जब आता है जब आपका चेयरमैन क्रिकेट वाला होता है, जिसने क्रिकेट खेली होती है, जिसको क्रिकेट का पता होता है।
ये पूरी पीसीबी ऊपर जो बैठी है सारे पॉलिटिशियंस हैं। अब पॉलिटिशियंस को क्या पता क्रिकेट क्या है, किसको कहाँ लाना है, किसका कहाँ जगह बनती है। जब सारी पीसीबी टोटल जो है वो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से निकलेगी, सारे क्रिकेटर्स आएंगे, तो फिर ही इनको पता चलेगा ना कि किसने खेलना है। अब शायद इनको लगता है जो बॉलर है वो बैटर है, जो बैटर है वो बॉलर है, जो फील्डर है वो कप्तान है, और जो कप्तान है वो वैसे चिंगम है। तो इसलिए इनको पता ही नहीं है भाई, ये सिर्फ क्रिकेट टीम को रगड़ी जा रहे हैं। हम कहते हैं जी क्रिकेट टीम ये कर दिया, भाई क्रिकेट टीम तो है ही निकम्मी ना, इनके ऊपर बैठे हुए उससे बड़े निकम्मे हैं। रिजवान ने कहा कि लर्न या तो विन है या तो लर्न है, तो ये कब तक लर्न करेंगे? मेरे ख्याल से हमारी आगे आने वाली नई जनरेशन भी ये लर्न नहीं करेगी, तो कब तक हम लर्न करेंगे? आई थिंक हम बस लर्न ही करेंगे। सर जो आगे सीरीज 2 मैचेस से बचे उसमें क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा पाएगा? और स्पेशली कजाफी में अगला मैच है, बाबर आजम ने यहाँ पे भी आके परफॉर्म करना है, तो अब मैच देखने जाएंगे, डक पर आउट हो गए कोई बात नहीं, लोग कहेंगे कोहली भी तो मैं कहता हूँ मैं बकायदा लाइव वहाँ पे खड़ा होकर थू करूंगा अगर ये बंदा आउट हो जाता है। मैं खुद मैच देखने जाऊंगा अगर ये बंदा ऐसे ही परफॉर्म करता है, लेकिन इन्हें परफॉर्म करने की जरूरत है भाई। अपना होम ग्राउंड है, कम से कम सीरीज तो जीते। चले एक मैच हार गए हैं, आपके बस की बात नहीं थी, आप तो साउथ अफ्रीका के सामने आपका होगा क्या? मार्कर नहीं था, उनके पास क्लासन नहीं था, उनके पास रबाड़ा नहीं था, फिर भी आज जीते। देखिए उनके पास इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, इसके बावजूद पाकिस्तान को चोक कर गए हैं। ये हमारे लिए इब्राना शिकस्त है। तो सर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जिस तरह से हमने कहा बाबर आजम का बड़ा किंग का कमबैक हो रहा है और किंग का मुकाबला विराट कोहली के साथ किया जाता, अब लोग कहेंगे चले विराट कोहली भी तो डक पर आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखें आपने बड़ी बात की है, विराट कोहली ने अगले मैच में आकर 70 स्कोर करके दिखा दिया और वो परफॉर्मेंस मुंह बोलता सबूत ही दुनिया ने देखा। आप मुझे ये बताएंगे हमारी बैटिंग क्या कर रही है? हम बैटिंग में कहाँ खड़े हैं? हम क्या रहे हैं? हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं भाई। आज जिस तरीके से चोक किया हम लोगों ने, मैं कहता हूँ कि ये हमारे आने वाली नई जनरेशन क्रिकेट खेलना देखना छोड़ने जा रही है, क्योंकि क्रिकेट में फुटबॉल तो बाय, हॉकी तो बाय, रही सही कसर आपकी यहाँ पे क्रिकेट भी। अभिषेक शर्मा का क्या होने वाला है? अभिषेक तो भाई आपके सामने दुनिया का नंबर 1 वो है, लेकिन एक बड़ी नंबर 1 टीम के साथ खेलने जा रहे हैं, सामने ऑस्ट्रेलिया है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो टफ होगा। ये कल ही बेमिजान बोलेगा, लेकिन अब अभिषेक शर्मा का बल्ला जो है वो मुंह बोलता सबूत है, दुनिया ने देखा जब भी खेलता है भाई 50+ स्कोर ही करके जाता है वो। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि एक बार फिर से अपने ही होम ग्राउंड फैसलाबाद की बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम ने बहुत बुरी तरह से शिकस्त खाई है। बाबर आजम जिसका बेताबी से इंतजार था डक पर आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। आगा की बात की जाए हमारे कप्तान T20 के कप्तान 2 पर आउट हुए, हसन नवाज 3 पर आउट हुए, साइम अयूब ने मर कर 36 किया। अगर साहिबजादा फरहान की बात की तो 22 स्कोर करके गए कि ये हमारी पाकिस्तानी टीम है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की तो दे आर डेड। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।